अमृतसर का स्वर्ण मंदिर धार्मिक प्रतिष्ठा के अलावा बहुत सी कट्टरपंथी और आतंकवादी गतिविधियों का भी साक्षी रहा है, जिनमें ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 और ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 ये सभी शामिल है। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार को तो कौन भूल पाया है, जिसकी वजह से देश ने एक प्रधानमंत्री को भी खोया। पर आज हम ऑपरेशन ब्लैक थंडर को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। 80 का दशक पंजाब आतंकवाद की आग में झुलस रहा था। खालिस्तान की मांग जोरों पर थी और उसकी आड़ में दहशत फैलाने के लिए धार्मिक स्थलों में शरण लेने का चलन भी जोरों पर था। पर 29 अप्रैल 1986 से पहले किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि पंजाब के स्वर्ण मंदिर को एक बार फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे ऑपरेशन को विटनेस करना होगा। पर 30 अप्रैल 1986 को एक बार फिर खालिस्तानी समर्थकों ने स्वर्ण मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके कारण एक बार फिर सभी एनएसजी कमांडर्स को स्वर्ण मंदिर को चारों तरफ से घेरना पड़ा और इस तरह शुरुआत हुई ऑपरेशन ब्लैक थंडर की। दरअसल 1984 की तरह ही एक बार फिर से कुछ खालिस्तानी आतंकियों ने गोल्डन टेम्पल के अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया, ताकि वह स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बनाकर यहाँ से अपने नापाक इरादों को अंजाम दे सके। ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर में बहुत फर्क था। जैसा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को रात के अंधेरे में चलाया गया था, जबकि ऑपरेशन ब्लैक थंडर दिन के उजाले में सबके सामने हुआ। यही नहीं, ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक बार में ही पूरा कर लिया गया था, जबकि ऑपरेशन ब्लैक थंडर को 2 फेजेस में पूरा किया गया। साल 1984 के बाद पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों की गतिविधियां लगातार बढ़ने लगी, जिसमें मरने वाले लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ने लगी। इसलिए पंजाब की इस बिगड़ती हुई सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए केपी सिंह गिल यानी कंवरपाल सिंह गिल को पंजाब का डीजीपी नियुक्त किया गया, जिन्हें अपनी तहकीकात के दौरान ये पता चला कि फिर से कुछ 30 खालिस्तानी ग्रुप ऑफ टेररिस्ट ने गोल्डन टेम्पल को अपना ठिकाना बना लिया है और वो इसी टेम्पल के रूम नंबर 14 को अपना ऑफिस बनाकर यहाँ से अपने आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश कर रहे हैं, जो अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए हवा में फायर तक कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहरा रहा था। एनएसजी और आईबी भी सतर्क हो चुके थे। उन्होंने कुछ AK-47 राइफल्स को जसविंदर रोड़े तक पहुंचा दिया, जिन्हें हाल ही में मंदिर का जत्थेदार बनाया गया था। जसविंदर रोड़े और कोई नहीं, आईबी के एक सीक्रेट एजेंट थे, जिन्हें आईबी ने ही वहां तक पहुंचाया था और जिन पर अलगाववादियों को पूरा भरोसा था, क्योंकि वो जर्नैल सिंह भिंडरानवाला का भतीजा था। आईबी के इस सीक्रेट मिशन में जसविंदर रोड़े के अलावा 15 और लोग भी शामिल थे, जिसमें वर्तमान एनएसए अजीत डोभाल प्रमुख थे। ये 15 लोग खुफिया तरीके से इन खालिस्तानी आतंकियों के संगठन को खोखला कर रहे थे। 29 अप्रैल 1986 को इन खालिस्तानी आतंकियों ने खालिस्तान नाम के नए देश की घोषणा कर दी और 30 अप्रैल 1986 को सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर को लॉन्च कर दिया। शुरुआत में एनएसजी के 300 कमांडर्स ने और बीएसएफ के 700 सैनिकों ने मिलकर स्वर्ण मंदिर पर धावा बोल दिया, जिसमें 200 खालिस्तानी आतंकियों को अरेस्ट किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान कमाल की बात ये थी कि टेम्पल के सिर्फ 300 यार्ड्स तक कर्फ्यू लगा था, जबकि बाकी के पूरे शहर में सब कुछ नॉर्मल था। 8 घंटे तक चले इस ऑपरेशन को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला ने मंजूरी दी थी। ऑपरेशन को नरमपंथी सिख नेताओं का पूरा समर्थन मिला और एक बार फिर पंजाब को इन खालिस्तानियों से बचा लिया गया। पर पंजाब में अभी भी शांति कायम नहीं हुई और इसका सबूत था 10 अगस्त 1986 को एक्स आर्मी जनरल AS वैद्य की 2 बाइक सवारों के द्वारा मृत्यु, जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया था। इस पूरी वारदात की जिम्मेदारी खालिस्तान कमांडो फोर्स ने ली थी। साल 1988 के दौरान पुलिस और सैन्य बलों की निगरानी के बावजूद गोल्डन टेम्पल में खालिस्तानी समर्थकों का आना जाना लगा रहा।
9 मई 1988 को तीसरी बार गोल्डन टेम्पल खालिस्तानी आतंकियों की गिरफ्त में आ गया। इस बार भी केपीएस गिल और भारत सरकार मिलकर इन खालिस्तानी समर्थकों का सफाया करने को तैयार थे। इसलिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर पार्ट 2 को लॉन्च किया गया, जो कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर पार्ट 1 से भी काफी बड़ा साबित होने वाला था। इस ऑपरेशन के दौरान एनएसजी कमांडर को गोल्डन टेम्पल के मेन कैंपस में जाने की परमिशन नहीं थी। 9 मई दोपहर 1 बजे टेम्पल से एक गोली चली, जो सीआरपीएफ के डीजी सर्वजीत सिंह विर्क के जबड़े पर लगी। विर्क उस वक्त गोल्डन टेम्पल में खालिस्तानियों द्वारा बनवाई गई दीवार को तोड़वा रहे थे, जिसे उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए बनवा रखा था। ब्लैक थंडर 2 का ड्राफ्ट दिल्ली में तैयार किया गया, जिसमें बहुत सी मीटिंग्स की गई। मीटिंग में बनाए गए इस एक्शन प्लान में 23 जगहों को टारगेट किया गया, जिसे राजीव गांधी ने भी मंजूरी दे दी। मंजूरी मिलने के बाद 1000 एनएसजी कमांडो अमृतसर पहुंच गए। इस ऑपरेशन का सेकंड फेज बहुत ही गुप्त था, जिसकी भनक खालिस्तानियों को भी ना लगी, और इसका पहला शिकार बना पंथी कमेटी का स्पोक्स पर्सन जागीर सिंह। उसे 14 दिसंबर पानी पीते हुए स्नाइपर से शूट कर दिया गया। डीजीपी केपी सिंह की अध्यक्षता में ये प्लान बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था। वो पहले इन आतंकियों को थकाना चाहते थे और फिर आत्मसमर्पण करवाना चाहते थे। उनको पहले कामयाबी मिली 15 मई को, जब कुल 146 लोग, जिसमें 17 औरतें और कुछ बच्चे शामिल थे, हाथ उठाकर समर्पण के लिए बाहर आ गए। इनमें से एक सुरजीत सिंह पिंटा भी था, जिस पर दिल्ली में बहुत से खून करने के इल्जाम लगे थे। पर इससे पहले कि पुलिस पेंटा से कोई इन्फॉर्मेशन निकलवा पाती, उसने साइनाइड निगल लिया और उसकी मौत हो गई। पेंटा की मौत पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी हार साबित हुई, और सीज फायर होने के कारण छिपे हुए लोग मेन टेम्पल में घुस गए। इसलिए गिल को पूरा प्लान फिर से बनाना पड़ा। सबसे पहले मंदिर के खाने पीने की व्यवस्था को काट दिया गया। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की योजना तैयार की गई। गिल ने एक बार फिर 72 घंटों के अंदर सरेंडर करने की अपील की, पर 47 लोग अभी भी टेम्पल में बैठे रहे। इन 47 लोगों ने टेम्पल के अंदर खाना पानी ले जाने की पूरी कोशिश की, पर वो इसमें कामयाब नहीं हुए। गिल के बढ़ते हुए प्रेशर और फूड डिफिकल्टीज को देखते हुए आखिरकार 18 मई को इन सभी 47 आतंकियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऑपरेशन के पूरे होने के बाद 200 खालिस्तानियों ने सरेंडर किया। 30 खालिस्तानी मारे गए। इस ऑपरेशन की सबसे अच्छी बात ये थी कि किसी भी सैन्य अधिकारी की मृत्यु नहीं हुई, और न ही ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे हिंसात्मक हालात बने, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन की कमाल डीजीपी गिल ने संभाल रखी थी। इसलिए इसे ऑपरेशन गिल के नाम से भी जाना जाता है। पूरा ऑपरेशन खत्म होने के बाद आखिरकार 23 मई 1988 को गोल्डन टेम्पल में गुरुबाणी के स्वर सुनाई दिए, और इस तरह एक बार फिर पंजाब के स्वर्ण मंदिर का माहौल शांतिमय हो गया। तो दोस्तों, ये था ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जिसने पंजाब के शांतिमय स्वर्ण मंदिर में उठने वाले खालिस्तानी आतंकियों के विद्रोही स्वरों को हमेशा के लिए शांत कर दिया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।